दोस्तों, यदि हमारी शॉप है या कंपनी है और उसके अंदर हम फूड रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो हमें एफएसएसआई का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। और ये फूड रिलेटेड बिजनेस जो है वो चाहे हमारा रिटेलर हो, होलसेलर हो या फिर हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस हो, तो हम इसके लिए एफएसएसआई फर्स्ट क्लास, उसी को एफएसएसआई लाइसेंस कहते हैं। तो ये नए प्रोसेस से हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो देख लेते हैं हम फूड लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, पुरानी मेथड के अंदर हमें पहले बिजनेस का लॉगिन जो है यहाँ पे क्रेडेंशियल तैयार करना रहता था। अभी जो नई प्रोसीजर है उसके अंदर जो है आपको पहले आपका फूड रिलेटेड जो है उसका रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में फिर लॉगिन आईडी तैयार होती है। तो देखो यहाँ पर अनेक ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में मॉडिफिकेशन, रिन्यूअल करना है तो ये थर्ड टैब, फूड कंज्यूमर ग्रीवनेस, अगर आपको तकरार करनी है तो ये वाली फाइल। तो इस तरह से ये हमें ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है हमें अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का कैटेगरी में आता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फॉर रेलवे के लिए हमें ये सेकंड करना है और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट और सी पोर्ट के लिए ये थर्ड वाला। तो चलो हम अभी देख लेते हैं अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो शॉप है, हमारी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन से स्टेट में है वो हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे। ट्रेड रिटेलर या ट्रेड करते हो तो सेकंड, फूड सर्विस अगर देते हो तो ये थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है तो ये, और हेड ऑफिस के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अभी चलो हम यहाँ पे रिटेलर के लिए सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम रिटेलर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में उसका जो है रिटेलर है और फूड के रिलेटेड वो बिजनेस करता है तो ये हम फूड वेंडिंग एजेंसी के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेल पैक फ्रेश फूड फ्रॉम टेम्पररी और फिक्स स्टॉल कार्ट मशीन बाय इंडिविजुअल और बाय ऑटोमेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अभी कैटेगरी है हमारा जो टर्नओवर है वो कितना है उसके अनुरूप हमें सिलेक्ट करना है। इस केस में जो है टर्नओवर 12 लाख पर एनुम है, यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो हमने जब 12 लाख के लिए हमने किया तो ये जो कैटेगरी है ये रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर आती है। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा रहेगा तो फिर वो आपका स्टेट कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस करेंगे। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर जो है आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी, अगर आपको कंपनी या तो आपके शॉप का नाम भी चाहिए, आपका भी नाम चाहिए तो आप अपना शॉप का नाम लिख ले। उसके बाद में आप प्रोप्राइटर लिखकर या तो फिर स्लैश देकर आपका नाम लिख सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपका नाम लिख सकते हैं, पार्टनर है तो यदि आपका वर्किंग पार्टनर है उसका भी नाम लिख सकते हैं। यानी हम जो है कंपनी या शॉप के नाम के साथ साथ प्रोप्राइटर या पार्टनर का भी नाम इसमें दे सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्राइटर, तो ये आपके अनुरूप इसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमने जो सिलेक्ट किया था ट्रेड रिटेल फूड वेंडिंग एजेंसी, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और उसके बाद में विलेज। अभी इसके अंदर देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं यहाँ पे अभी चलो भिवंडी म्युनिसिपल को सिलेक्ट करता हूं, इसका एक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो भिवंडी तहसील,
तो भिवंडी तहसील के यानी ग्रामीण भाग से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो भिवंडी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है भिवंडी तहसील एक्सेप्ट भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कालेर कशेड़ी, तो ये अगर इसमें है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 दिखाई दे रहा है। तो ये जो जोन दिखाई दे रहा है ये महानगर पालिका, अभी ये जो भिवंडी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो भिवंडी के लिए जो भिवंडी महानगर पालिका के अंदर प्रभाग समिति 5 है, तो यहाँ पे आपको वो 5 प्रभाग समिति का, और यहाँ के जो प्रभाग समिति का नाम है वो न्यूमरिकल है, जैसा प्रभाग समिति 1, प्रभाग समिति 2, प्रभाग समिति 3 ऐसा है। अगर आपका दूसरा कोई कॉरपोरेशन है तो वहां पे हो सकता है आपका जो ये प्रभाग समिति है ये न्यूमरिकल ना होते हुए प्रभाग ए, प्रभाग बी, प्रभाग सी इस तरह से होगा। तो ये आपको यहाँ पर भी फिर उसके अनुरूप यहाँ पे आपको ये जोन दिखाई देगा। तो अगर आप मतलब यानी कॉरपोरेशन एरिया के अंदर अगर करने वाले रहेंगे तो ये जोन का मतलब है आपका प्रभाग कौन से प्रभाग समिति में, वो कॉरपोरेशन के कौन से प्रभाग समिति में वो आता है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये होने के बाद में अगर आप ग्रामीण से है तो फिर आपको जो है ये ग्रामीण सिलेक्ट करना है, यानी तहसील सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये देखो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, और ये एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भिवंडी के अंदर के सारी जो ग्रामीण एरिया है वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आपको एक बार मतलब है आपके रिलेटेड जो है ये एक बार कंफर्म कर लेना है कि हम कौन से विलेज के अंदर आते हैं और कौन से सब डिवीजन में आते हैं। अगर ये इसमें अगर आप गलती कर दोगे तो फिर ये बाद में एडिट नहीं होता है, तो आपका जो फिर पेमेंट किया हुआ है उसका मतलब है ना प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको दूसरा फिर से नए से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका ये सेम एड्रेस है तो उसको यस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी आप जरूर डालें ताकि आपका जो फूड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा, तो वो आपके ईमेल के ऊपर उसकी कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है, यहाँ पे आप प्रोपराइटर का भी नाम डाल सकते हो, यहाँ तो अगर पार्टनर है तो पार्टनर का नाम डाल सकते हो, या तो आपका कोई मैनेजर वगैरह है तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। उसके बाद में आप कितने साल के लिए ये लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसके अनुरूप आपको सिलेक्ट करना है। 5 साल, 1 से लेके 5 साल तक आप ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फिर यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी, तो आपका जो फूड का बिजनेस है वो कौन सी, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। तो जैसे आप फ्रूट और वेजिटेबल आप वो कैटेगरी भी आप मतलब है ना उसमें रहती है, तो आपको ये करना है। उसके बाद में सेव एंड ऐड करते जाना है। तो ऐसे आप कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, एक से ज्यादा मल्टीपल कैटेगरी आपके जो फूड का बिजनेस है उसके अनुरूप आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करते जाना है। उसके बाद में यहाँ पे अदर डिटेल, तो ये यहाँ पर जो है ये आप मैंडेटरी नहीं है, ये छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आप पानी इस्तेमाल कहाँ से करने वाले हैं तो उसके अनुरूप आपको देना है। अगर आपका पानी आप इस्तेमाल नहीं होता है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। उसके बाद में आपके इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, यस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो इस तरह से जो है हमें फिर ये साइन अप डिटेल्स का ऑप्शन हमें प्राप्त होगा। और ये साइन अप तो यहाँ पर देखो हम जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे साइन अप डिटेल्स का हमें ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ये दोनों में से कोई एक मैंडेटरी है, लेकिन आप ये दोनों भी इसको फिल कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, यहाँ मोबाइल नंबर भी कर दीजिए। उसके बाद में बिलोंग्स टू, तो आपका ये जो मोबाइल और ईमेल आईडी है आपकी खुद की है तो सेल्फ करना है, या तो अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या जो भी आपके अनुरूप यहाँ पे है उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर
आपका सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो अगर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी अगर आप देते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आप दोनों ईमेल आईडी और 2 मोबाइल दोगे तो दोनों के ऊपर भी आपको इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है FSSAI के जानिब से वो आपको इस पर प्राप्त होगी। और उसके बाद में फिर वहाँ पर से यहाँ पे मतलब बिलोंग्स टू आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देखो ये आपको लॉगिन आईडी ये आपको मिल गई है, तो ये लॉगिन आईडी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में पासवर्ड यहाँ पे डालना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर जो है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा जो है तुम्हारा ये पासवर्ड होना चाहिए। और जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाने की कोशिश करें उतना बेहतर रहेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है आपको ये कैप्चा है वो यहाँ फिलअप कर देना है। और उसके बाद में फिर ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये कंफर्मेशन कोड जो है आपके यहाँ पे दिखाई देगा और आपके मोबाइल के ऊपर और आपके ईमेल आईडी के ऊपर OTP आया रहेगा। वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालना है और उसके बाद में सबमिट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखो यूजर साइन अप सक्सेसफुली, और ये फर्स्ट का जो है ये आईडी क्रिएटेड हो गया है। लॉगिन आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद में ये ओके करना है। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था आईडी आपका ये रहेगा और आप पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो डाल के उसके बाद में हमें लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो चलो हम इसको ओके करते हैं। तो इस तरह से देखो हमें ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो है हमें फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ के अंदर वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिर आधार कार्ड, तो हो सके उतना मतलब है ना आधार कार्ड अपलोड करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अदर्स डॉक्यूमेंट के अंदर, अदर डॉक्यूमेंट के अंदर देखो आपको यहाँ पर जो है प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, तो ये आपको मतलब अपलोड करना ही करना है, मैंडेटरी है। और प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस के अंदर यदि आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप लाइट बिल भी अपलोड कर सकते हो। यदि रेंटेड है तो फिर आपको लाइट बिल प्लस रेंट एग्रीमेंट, ये मतलब है ना इसका कंबाइंड PDF जो है आपको अपलोड करना है। और जो भी अपलोड करेंगे वो विजिबल डॉक्यूमेंट मतलब होना चाहिए। अगर ब्लर रहेगा तो वो आपका मतलब एप्लीकेशन रिवर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर किसी आरोग्य विभाग से अगर आपने हेल्थ NOC लिया है तो फिर उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन का टाइप है तो इसके अंदर NOC वगैरह नहीं लगाएंगे तो चल जाता है, अगर होगी तो आपको अपलोड कर देना है। लेकिन अब अगर आपका स्टेट कैटेगरी है तो आपको जो है एक तो हेल्थ NOC बाय आरोग्य डिपार्टमेंट या तो फिर NOC बाय म्यूनसिपल, या तो अगर ग्राम पंचायत हद में रहते हो तो आपको पंचायत की NOC लेना होगी। और उसके बाद में फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आप जो है अगर यदि आपके पास में शॉप लाइसेंस है तो शॉप लाइसेंस उस लोड कर सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लोड कर सकते हो। और उसके बाद में फिर आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप, ये आपको अपलोड करना है। और वो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप का जो है फॉर्मेट कैसा है मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के नीचे दिया हूँ, उसकी लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद में फिर हमने जो है देखो ये रजिस्ट्रेशन टाइप के लिए किया था अप्लाई, तो इसके लिए जो है हमें एक डिक्लेरेशन भी देना होगा। और वो डिक्लेरेशन में मेंशन करना होगा कि आपका जो बिजनेस है माय बिजनेस इज़ बिलो 12 लाख पर एन्यूम, तो ये एक डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन करके ये दोनों डिक्लेरेशन जो है आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से देखो हमने जब अब डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लिए हैं, एक बार हमें खातिरी कर लेना है। और उसके बाद में देखो डिटेल ऑफ, एक बार हमें ये डॉक्यूमेंट्स खातिरी कर लेना है और हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए नहीं, व्यू में जाके हम उसको चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी हमें डिटेल्स ऑफ वेंडिंग मशीन, अगर हमें वेंडिंग मशीन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका फिर हमें यहाँ पे डिटेल्स देना है। अगर वेंडिंग मशीन अगर नहीं है तो फिर आप उसको नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे हमारे पास में जो है ये वेंडिंग मशीन नहीं है, हम दूसरे
का जो है फूड आइटम्स यहाँ पे हमारे शॉप में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन नहीं है। पिन कोड डाल देना है और उसके बाद में मशीन नंबर, अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो फूड वेंडिंग के लिए तो मशीन का नंबर डालें और एड्रेस डालें। अगर आप मशीन नहीं इस्तेमाल करते हो तो फिर उसके बाद में आप उसको नॉट एप्लीकेबल करके फिर बाद में यहाँ पे देखो आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके जाएगा। आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो चलो मैं इसको नेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ। आपके बैंक सिलेक्ट कर लेना है, कौन से बैंक से आपका पेमेंट करना है और उसके बाद में पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो पे के ऊपर आप करोगे तो आपको ये जो पेमेंट करने के बाद में फिर आपका जो फूड राशन है वो गवर्नमेंट के GR के अनुसार 28 दिन टाइम पीरियड है, लेकिन अभी तक का अनुभव है ये 8 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये पेमेंट करके इसका लाइसेंस पा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जब हम इसका पेमेंट कर देने के बाद में एक्चुअली गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अनुसार 28 डेज लगता है, लेकिन इसके पहले ही हमें ये जो लाइसेंस है ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो है हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। हमने 12 लाख के अंदर के लिए अप्लाई किया था तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैटेगरी में आएगा। अगर आप 12 लाख से ज़्यादा करोगे तो वो स्टेट के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे आपका जो है नाम आपका रहेगा, उसके बाद में प्रोप्राइटर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपका फूड लाइसेंस का जो लोकेशन बिजनेस है वो आपको दिखाई देगा और उसके बाद में देखो इश्यू डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी और वैलिड अप टू डेट वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है फूड लाइसेंस जो है हमें ये जनरली अभी तक का अनुभव है कि ये 8 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।